नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर नंबर 3 की बात करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट पर ये मॉडल पेपर बनाया जा रहा है। हालांकि आपके एग्ज़ाम जो हैं केवल पोस्टपोन्ड हुए हैं, अभी कैंसिल नहीं हुए हैं। तो अभी आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का, तैयारी करने का, और अच्छी तरह से आप तैयारी करें। ये जो टाइम है, ये जो गैप आपको मिला है, इसका आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएँ और जो आपकी जो तैयारी है उसको और भी अच्छे तरीके से करें। तो उसी तर्ज पर आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बहुत सारे मॉडल पेपर की आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छे तैयारी करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो देखते हैं मॉडल पेपर 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मृदा प्रोफाइल में कठोर चट्टान कौन से संस्तर में पाई जाती है? ओ, ए, आर या बी? तो बच्चों, जो कठोर चट्टान है वो संस्तर आर में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना प्राय कहलाता है? विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण? तो इसका आंसर है बच्चों विनाइट्रीकरण कहलाता है। यानी नाइट्रेट का लुप्त होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न बच्चों, पीएच स्केल से पीएच के परास को मापते हैं, इसकी सीमा होती है 1 से 14, 0 से 14, 1 से 7 या 7 से 14? तो बच्चों, पीएच परास जो अपन मापते हैं वो 0 से लेकर के 14 तक मापी जाती है, इसलिए इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है 23.2%, 50%, 0.5% या 5.0%? तो इसका आंसर है बच्चों 23.2% कैल्शियम पाया जाता है जिप्सम के अंदर। अगला प्रश्न है, पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी देने वाला वैज्ञानिक है? आर्नॉन, स्वामीनाथन, आइंस्टीन या वेंकटरमन? तो इसका आंसर है बच्चों आर्नॉन। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का मृदा पर प्रभाव डालता है? यानी अमोनियम सल्फेट जो होता है वो मृदा पर क्या प्रभाव डालता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों अम्लीय प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, मुंह में छाले, होठ का फटना, डर्मेटाइटिस आदि रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? B1, B2, B6 या B12? तो बच्चों इसका आंसर है B2, यानी विटामिन B2 की कमी से ये रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चने के बीज को कौन से उर्वरक से उपचारित करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला या एजोस्पिरिलम? तो इसका आंसर है राइजोबियम। अगला प्रश्न है, कम ताप अधिक समय विधि में दूध को कौन से ताप और समय तक धारण करते हैं? 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 15 सेकंड तक, 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 30 मिनट तक, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप और 30 मिनट तक, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप तथा 15 सेकंड तक और 30 मिनट तक उसको धारण करके रखते हैं। अगला प्रश्न है, गाय के शुद्ध दूध से तैयार मावा का उत्पादन होता है 20 से 25%, 18 से 20%, 15 से 16% या 22 से 27%? तो इसका आंसर है बच्चों 18 से 20% तक मावा तैयार किया जाता है गाय के शुद्ध दूध से। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अब ये जो प्रश्न हैं ये अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं, जो बहुत छोटे छोटे इनके उत्तर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने उत्तरों की, उनको याद कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर है, मृदा का औसत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? अगला प्रश्न है, SAR का सूत्र लिखिए। मृदा में सूक्ष्म जीवियों की क्रियाशीलता किस pH पर सर्वाधिक होती है? उभय प्रतिरोधक क्या है? यूरिया का सूत्र तथा उसका IUPAC नाम लिखो। इसमें अगला प्रश्न है बच्चों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? स्थूल जैविक खादों के 2 उदाहरण लिखिए। घी में पाए जाने वाले एक विटामिन का नाम लिखिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुए की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक प्रचलित है? दूध में मीठापन किस कारण होता है? तो बच्चों ये जो कुछ प्रश्न थे ये सेक्शन ए के प्रश्न थे। अब अपन सेक्शन बी की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। खींच के कोई 2 महत्व लिखो।
खाद्य रंग के प्रकार लिखिए। फॉस्फेट विलय जैव उर्वरक के प्रकार लिखिए। सल्फेट और पोटास के कोई 2 गुण लिखिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो सेक्शन बी से पूछे जा सकते हैं। आइए अब अपन देखते हैं सेक्शन सी को बच्चों, कि सी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। मृदा को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। अमीनीकरण प्रक्रिया को समझाइए। फास्फोरस का पौधों में कोई 4 कार्य लिखिए। और पौधों को देखकर पौधों में पोषक तत्व की कमी का पता लगाने का लक्षण लिखिए, कि अपन किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि पौधों में पोषक तत्वों की कमी है। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन डी की। इसमें प्रश्न है, मृदा सुधारक क्या है? जिप्सम द्वारा क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधि समझाइए। अगला प्रश्न है, खलियां क्या है? इसके प्रयोग विधि को समझाइए। प्रश्न नंबर 11, गोबर की खाद बनाने की संशोधित गड्ढा विधि लिखिए। अब बात करते हैं सेक्शन ई की बच्चों। सेक्शन ई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट की मृदा में अभिक्रिया तथा फसलों पर प्रभाव को समझाइए। बड़ा प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा क्या है? कृषि में इसके कोई 4 लाभ लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, विपणित दूध से आपका क्या अभिप्राय है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को समझाइए। तो बच्चों ये मॉडल पेपर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला जो वीडियो है उसमें अगले मॉडल पेपर को ज़रूर देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।